हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया, मैं इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड में इतिहास विषय में पेपर 4 आधुनिक भारत का इतिहास में मैं आपको दयानंद सरस्वती एवं राजे समाज की बारे में बताती हूँ। मैं आपको कि दयानंद सरस्वती का पहले आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनका जन्म जो है 1824 में गुजरात के मोरबी प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। 1845 में 21 वर्ष की आयु में घर से भाग निकले तथा लगभग 15 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते रहे। इन 15 वर्षों में वह ज्ञान प्राप्ति के लिए कई जगह पे गए थे वो। उसके उपरांत 1860 में वे मथुरा पहुंचे, जहां उनकी भेंट गुरु विरजानंद से हुई थी। विरजानंद के चरणों में बैठकर उन्होंने वेदों और प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु विरजानंद ने दयानंद के आदेश देते हुए कहा कि अधिकाल से भारतवर्ष में वेदों का अध्ययन समाप्त हो गया है। आप जाओ, पढ़ाओ, सच्चे शास्त्रों को पढ़ाओ तथा उनके प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को दूर करो जिसके कारण मिथ्या मतांतरों का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध 1874 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जो अंत में बहुत बड़ा धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आंदोलन का माध्यम बन गया। 1883 में अजमेर में स्वामी दयानंद का देहांत हो गया, परंतु उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज आज भी उन्हें अमर बनाए हुए है। अब मैं आपको उनकी दार्शनिक विचारों के बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने एकेश्वरवाद के बारे में बताया, जो कि वह अजन्मा, अमर, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, नित्य तथा सर्वव्यापक है। दूसरा है विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया। उन्होंने शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित उसका माया का भी उसने जो है बहुत ही खंडन किया तथा उन्होंने ब्रह्म, जीव और प्रकृति इन तीनों का सत्य माना, परंतु उनका अस्तित्व अलग अलग माना। उन्होंने प्रकृति, जीव और परमात्मा को जगत के 3 तत्व स्वरूप बताया है। पहला है ईश्वर को निराकार माना है उन्होंने। दूसरा, स्वामी जी ने अवतारवाद को भी आस्था व्यक्त नहीं की। तीसरा, अपने निर्गुणवादी ज्ञान मार्ग का समर्थन किया। अतः स्पष्ट है कि स्वामी जी को ईश्वर सिद्धांत बुद्धिवादी था। उसके बाद मैं आपको बताती कर्मवाद का समर्थन उन्होंने किया कि स्वामी जी गीता को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि कर्म ही सर्वोपरि है तथा उनकी गीता में अपार आस्था भी थी। उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मवाद का उन्होंने अत्यधिक समर्थन किया। उन्होंने कहना था कि मनुष्य ने इस संसार में अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए बार बार इस धरती पर से पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। फिर आपको बताती हूँ कि मोक्ष अवधारणा की में विश्वास किया था उन्होंने कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अन्य भारतीय दार्शनिकों की भांति मोक्ष प्राप्ति पर ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। दयानंद जी की धारणा थी कि अज्ञान व अविद्या सांसारिक बंधन के कारण है, जबकि ज्ञान व विद्या भक्ति का साधन मात्र है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म के मौलिकता के रूप में भी उन्होंने जो है अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने बताया कि वेदों में स्वामी जी की अपार श्रद्धा थी। वेदों को ही सत्य में ज्ञान में स्रोत मानते थे। वैदिक धर्म को ही सत्य तथा सर्वदेशिक मानते थे तथा अन्य धर्मों को वे अपूर्ण मानते थे। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौट जाने का नारा दिया। उन्होंने वेदों को मानवता का आदि ग्रंथ एवं प्राचीनतम ईश्वर का ज्ञान कहकर समाज को धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा है पुरोहितवाद को समाप्त किया। यज्ञों के माध्यम से हिंदू धर्म पर जो ब्राह्मणवाद व पुरोहितवाद हावी हो गया था, स्वामी जी ने उस समय उस प्रभाव को हटाने का अत्यंत प्रयत्न किया। वे नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को व्यर्थ में ही उसकी अपने अपने तरीके से उसके व्याख्यान करें तथा कर्मकांडों पर ही अत्यधिक जोर देकर जन साधारण का शोषण करें। अतः उपनिषदों के सिद्धांत पर आचरण करते हुए वे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे। तीसरा है मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती निराकार व निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इस कारण वह मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी भी थे। उनका कहना था कि परमात्मा ही सर्वव्यापक है, वह प्रत्येक की आत्मा में निवास करता है, फिर मूर्ति की पूजा क्यों करना। उन्होंने नास्तिक धर्मों की आलोचना की, ग्रंथों की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि परम ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। परम पिता परमात्मा में उनकी पूर्ण आस्था थी, इसलिए वे नास्तिक लोगों के घोर शत्रु थे।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि दयानंद सरस्वती ने हवन का अत्यधिक समर्थन किया था। वह प्रत्येक रविवार को हवन करने पर बल देते थे। उनका कहना था कि हवन में वायु शुद्ध होती है तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हवन वैदिक मंत्रों के साथ ही किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सत्य को ग्रहण करना चाहिए तथा असत्य को छोड़ना चाहिए। फलित ज्योतिष को वे प्रामाणिक मानते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके कारण वे बहुत फेमस भी हुए। उनके इस जो है उनकी शिक्षा का बहुत ही मूल मंत्र था, वो ये था शुद्ध आंदोलन का भी विश्वास करते थे। स्वामी जी ने अपने विचारों के माध्यम से हिंदू धर्म के उग्रवादी स्वरूपों को प्रस्तुत करा। उन्होंने इस्लाम व ईसाई दोनों के धर्मों की कटु आलोचना की। उनका कहना था कि जिन हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया है उन्हें शुद्धि के द्वारा उनको वापस हम उसको उसी धर्म में ला सकते हैं। इस विधि शुद्ध करके पुनः हिंदू समाज में ले लेना चाहिए। यही बात उन्होंने ईसाई कवियों के लिए भी कहा है कि जिनको कि जबरन हिंदुओं से कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी बना दिया था। हवन की विधि से दूसरे धर्मों के अनुयायी बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने की विधि को शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के अंतर्गत 3 बातें बताई गई हैं। पहला है कि दूसरे धर्मावलंबियों को भी हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जाए। प्रसिद्धिवश अन्य धर्म स्वीकार कर लेने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू समाज में मिला लिया जाए। दलित वर्ग को भी उन्नत किया जाना चाहिए। हवन आदि क्रियाओं से दलित वर्ग के लोगों को भी समाज में सम्मानजनक स्थान देना चाहिए तथा उन्हें भी मुख्य धारा के अंतर्गत उनको लाकर उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। हिंदू धर्म के मूल स्वरूप का निरूपण करने में ही व्यस्त रहे। हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में भी उन्हें पूरा ज्ञान था, इसलिए धार्मिक वाद विवादों में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। अपनी प्रकांड योग्यता के बल पर इन्होंने वेदांत को एक नवीन आधार प्रदान किया। संक्षेप में धर्म केवल एकेश्वरवाद तथा मूर्ति पूजा में ही समावेश नहीं है, यह जीवन की समग्र दृष्टि है। अब मैं उनको बताती हूँ कि उनका सामाजिक विचार क्या था। कि देखिए, हिंदू समाज को पुनः वैदिक धर्म के आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित सुधार करने का प्रयास किया। जैसे पहला है, जाति जन्म के न मानकर कर्म से माने जाने चाहिए। दूसरा, छुआछूत में विश्वास न करना। स्वामी दयानंद सरस्वती इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि हिंदू समाज का पतन का मुख्य कारण जाति प्रथा ही है, छुआछूत है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा राजनीतिक विकास या आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम समाज से इस छुआछूत को नहीं मिटा सके। तीसरा है, शारीरिक व आत्मिक उन्नति को सामाजिक उन्नति संभव है। फिर उन्होंने कहा कि समाज में स्त्रियों को उचित स्थान देने पर अत्यधिक बल दिया। इसे स्त्री शिक्षा को भी उन्होंने स्त्री समाज के उत्कर्ष के लिए परम आवश्यक बताया। स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्होंने पर्दा प्रथा को सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बाधक बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि बाल विवाह का घोर विरोध किया। उन्होंने पुनर्विवाह को प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जो है विधवा विवाह को भी अपने परम आवश्यक माना। मानव को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे समाज के समस्त सदस्यों को उत्थान का प्रयास करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सबके साथ प्रेम पूर्वक एवं समानता के आधार होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नैतिक जीवन पर भी बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने फिर आश्रम व्यवस्था को भी अपने सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक माना है। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक काम किए। जैसे उन्होंने जो है शिक्षा के प्रचार तथा उसके भारतीयकरण में रहा है। उनका दृढ़ निश्चय विश्वास था कि समुचित शिक्षा के अभाव में देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलित की गई नई शिक्षा प्रणाली के वे घोर कट्टर विरोधी थे। वे ब्रिटिश शिक्षा के एकांगी समझते थे तथा उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से ऐसी शिक्षण संस्थाओं को स्थापना की जिनमें देश की संस्कृति, भाषा, साहित्य एवं शिक्षा उपलब्ध थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत में हिंदी को बनाया गया। इन शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्मिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार बनाया गया कि नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना सर्जित करने की सक्षम हो। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए स्वामी जी ने गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल में छात्रों के वैदिक कालीन परिपाटी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। वह विद्यार्थियों के निवास में व्यवस्था गुरुकुल में ही होनी चाहिए। वह पाश्चात्य भौतिकवादी से बचाते हुए उन्हें आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए। प्रातःकाल छात्रों को व्यायाम आदि करने पर भी उन्होंने आवश्यक बल दिया। व्यायाम करने के उपरांत छात्र संध्या तथा हवन करते थे। उन्होंने कहना था शिक्षा पाने के अधिकारी प्रत्येक वर्ग के लोग भी हैं इसमें तथा समानता के आधार पर उनको शिक्षा दे देनी चाहिए।
1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। वही संस्था 1879 में दयानंद एंग्लो कॉलेज में परिवर्तन हो गई। इस प्रकार स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए, परंतु आर्य समाज के नेतृत्व में स्थापित वे शिक्षण संस्थाएं दो श्रेणी में विभक्त थी। प्रथम श्रेणी संस्थाएं थी जो सरकारी शिक्षण पद्धति के संबंधित थी, जैसे इसमें डीएवी कॉलेज संस्थाएं कहलाती हैं। दूसरा श्रेणी संस्थाएं रखी गई जो सरकारी शिक्षण पद्धति के प्रभाव से मुक्त थी, वे गुरुकुल कहलाते थे। प्रथम गुरुकुल हरिद्वार में मुंशी राम के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। उनका आज हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ वेदों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। अब मैं आपको अगले वीडियो में बाकी का बताऊंगी। मैं आपको इस वीडियो में यहीं मैं विराम देती हूँ अपनी बात को। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।